Dear students, today's topic is separating insoluble solids from liquids. द्रवों से अघुलनशील ठोसों को अलग करना. Insoluble substances which are heavier than water can be separated by sedimentation and decantation. अघुलनशील पदार्थ जो पानी से भारी हैं और स्वाद और निस्तारण के द्वारा अलग किया जा सकता है. Sedimentation is the process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down. और साथ वह विधि है, सेडिमेंटेशन वह विधि है जिसमें एक अघुलनशील ठोस पदार्थ एक द्रव में आराम से बैठ जाता है. The particles that settle down from the sedimentation. Listen again, the particles that settles down form the sediment. कण जो आराम से बैठ जाते हैं और साथ बनाते हैं. Decantation is the process of pouring out the liquid without disturbing the sediment. निथारना और स्वाद को छेड़छाड़ किए बिना द्रव को बाहर डालने की विधि है. If a solid dissolves in a liquid, decantation cannot be used to separate them. यदि एक ठोस एक द्रव में घुल जाता है, उनको अलग करने के लिए डिकांटेशन विधि का मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. फिल्ट्रेशन, छनाई या छानने की क्रिया. To separate tea leaves from tea, you pour the tea through a strainer which is a wire or a plastic mesh. चाय से चाय पत्तियों को अलग करने के लिए आप छननी के माध्यम से चाय उड़ेलते हैं, जो एक तार या प्लास्टिक का जाली है. The tea leaves are left behind in the strainer and the liquid flows out. चाय पत्तियां छननी में रह जाती हैं और द्रव बाहर निकल जाता है. This process is known as filtration. यह विधि छनाई के रूप में जानी जाती है. The strainer acts as a filter. यह छननी एक छानने वाले के रूप में कार्य करता है. The same strainer cannot be used to separate mud from water. पानी से कीचड़ अलग करने के लिए चाय छानने वाली छन्नी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. The particles of mud are too fine and will pass through the holes. मिट्टी के कण काफी महीन होते हैं और छिद्रों से होकर गुजर जाएंगे. For this we need a fine filter. इसके लिए एक बारीक छन्ना की हमें आवश्यकता होती है. A filter paper can be used for this purpose. इस उद्देश्य के लिए एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है. The filter paper has fine holes which allow water to flow through, but not the mud particles. छन्ना पत्र में बारीक छिद्र हैं जो पानी को बहने देते हैं, लेकिन मिट्टी के कणों को नहीं. At homes and in offices or schools, special types of filters are used to remove solid impurities from drinking water. घरों पर और कार्यालयों या विद्यालयों में
पेयजल से ठोस अशुद्धियां हटाने के लिए छन्ना की विशेष किस्में इस्तेमाल की जाती हैं। In these filters, a porous pot made of ceramic is used as a filter. इन छन्नों में सिरेमिक का बना एक छिद्रयुक्त बर्तन फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। As the water passes through the fine pores, the solid impurities are filtered out. जैसे ही जल बारीक रंध्रों से गुजरता है, ठोस अशुद्धियां छान कर बाहर कर दी जाती हैं। In some of these filters, a special type of light called ultraviolet light is used to kill germs in the water. इनमें से कुछ छन्नों में प्रकाश की एक विशेष किस्म, जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं, पानी में मौजूद जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोडिंग, भार। If the suspended particles of a solid in a liquid are very fine, they take a very long time to settle down. यदि एक द्रव में एक ठोस के लटकते कण बहुत बारीक हैं, वे आराम से पेंदी पर बैठने के लिए बहुत लंबा समय लेते हैं। For example, the particles of clay in muddy water are very fine and their sedimentation takes a very long time. उदाहरण के लिए कीचड़युक्त पानी में मिट्टी के कण बहुत बारीक है और उनके अवसादन सेडिमेंटेशन तलछट के रूप में जमा होने में बहुत लंबा समय लेता है। Loading is a method of speeding up sedimentation by making the particles heavier. पहले की तुलना में बारीक कणों को भारी बनाते हुए सेडिमेंटेशन की गति बढ़ाने का लोडिंग एक मेथड है। एलम, a solid which is soluble in water, is used to load suspended clay particles in water. एलम, फिटकरी, एक ठोस जो जल में घुलनशील है, पानी में निलंबित कणों को भारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The dissolved particles of alum load the fine particles of clay in water. पानी में फिटकरी के घुले कण मिट्टी के बारीक कणों पर लोड देते हैं, यानी फिटकरी के कण बारीक मिट्टी के कण के साथ मिल जाते हैं, वे भारी हो जाते हैं और तेजी से नीचे बैठ जाते हैं। They become heavier and settle down quickly. The clear water on top is then decanted or filtered. तब ऊपर के स्वच्छ जल निथार लिए जाते हैं या छान लिए जाते हैं। Loading of most dust particles suspended in air occurs naturally when it rains. हवा में निलंबित धूल कण के भार प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं जब वर्षा हो जाती है। The first raindrops load the dust particles with water. वर्षा की पहली बूंदें धूल कणों को पानी से भारी कर देती हैं। They become heavier and quickly settle down on the ground. वे पहले की तुलना में भारी हो जाती हैं और तेजी से जमीन पर बैठ जाती है। Now this topic is concluded here. Thanks.